लोमड़ी अपनी सुंदर और मुलायम बड़ी पूंछ पर बहुत घमंड करती थी। वह अक्सर छोटे खरगोश की छोटी सी पूंछ का मजाक उड़ाते हुए कहती, देखो तुम्हारी ये बदसूरत सी पूंछ कितनी हास्यास्पद लगती है। लेकिन अगले ही पल अचानक कहीं से एक बेहोशी का तीर आकर उसे लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसे लगा अब शिकारी उसकी खाल उतार देगा या उसे मार डालेगा, पर आश्चर्य, शिकारी ने उसे बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया। जब वह होश में आई तो पहले तो यह सोचकर खुश हुई कि वह जिंदा बच गई है, मगर तभी उसने देखा कि उसकी शान, उसकी बड़ी पूंछ गायब हो चुकी थी। यह देखकर उसका दिल टूट गया। उसे डर था कि जिन जानवरों का वह मजाक उड़ाया करती थी अब वही उस पर हंसेंगे। यह सोचते ही उसने बिना सोचे समझे शिकारी के घर में चोरी छिपे घुसने का निश्चय किया ताकि अपनी पूंछ वापस पा सके। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंची, दीवार पर विभिन्न जानवरों की सजी हुई पूंछें देखकर दंग रह गई और तभी उसके मन में लालच का बीज अंकुरित हुआ। वह मौका देखकर सोते हुए शिकारी के पास गई और खरगोश की छोटी पूंछ उठाकर अपने पीछे जोड़ ली। फिर वह कूदने फांदने लगी, बिल्कुल खरगोश की तरह। थोड़ी देर बाद उसने बाघ की पूंछ पहन ली और जमीन पर झुककर बाघ की तरह दहाड़ने लगी। यहाँ तक कि उसने लकड़हारे पक्षी वुडपेकर की पूंछ तक पहन ली और उसकी नकल करते हुए नाचने लगी। वह अपनी इस नकलबाजी से खुश थी, पर तभी थककर उसने सोचा कि अब अपनी पूंछ वापस पहन लेती हूँ। इसी बीच फिर से अचानक एक बेहोशी का तीर आया और वह फिर जमीन पर गिर पड़ी। जब वह दोबारा जागी तो अपनी पूंछ को अपने सामने रखा देखा। वह मुस्कुराई, उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर ही गायब है। अब दीवार पर बस उसका सिर टंगा था, जो शिकारी ने सजावट के रूप में रख दिया था। इसी बीच वही छोटा खरगोश उछलता कूदता शिकारी के घर पहुंचा। उसने जल्दी से अपनी पूंछ वहां से उतारी और जाने ही वाला था कि दीवार पर टंगी लोमड़ी को देखा। तभी उसके मन में एक चालाक और साहसी विचार आया। उसने झट से लोमड़ी की बड़ी पूंछ उतारी और उसे खुद के शरीर पर लगा लिया, फिर घमंड से भरे कदमों से वहां से निकल गया।